तो यार स्टार्ट करते हैं आज का एक नया टॉपिक या नया चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन। तो दोस्तों ग्रेविटेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त फिनोमेना है अर्थ के अंदर। इसकी स्टार्टिंग एक कहानी से करते हैं। आपने सभी सुनी होगी कि एक बार सर आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से उनके सर पे एक एप्पल गिरता है। वो एप्पल ट्री था। तो वो सोचने लगते हैं कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। हाँ, वो बात सही है कि हम और आप अगर उनकी जगह होते तो वो सीधा चुप से वो एप्पल खा लेते, इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड वाले पर्सन थे, तो उन्हें सोचना स्टार्ट किया कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये राइट नहीं गया, ये लेफ़्ट नहीं गया, ये नीचे क्यों गिरा उनके गोद पर। और भी बहुत सारे फिनोमिना हैं कि हम चलते हैं तो हमारा पाँव सरफेस से कांटेक्ट बनाए रखता है, हम लोग हवा में उड़ना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। कोई भी सामान आसमान में फेंको तो वो घूम फिर के ज़मीन में ही आता है। तो और भी बहुत सारे फिनोमिना है। तो ये होते क्यों हैं? तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है जो कि है ग्रेविटी बोली या फिर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि उन दो ऑब्जेक्ट्स का बीच में लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटी इसके सेंटर पे होता है, यहाँ सेंटर पे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये टॉप में है तो वो किस तरफ खिंचाएगा, इस तरफ खिंचाएगा। कोई बॉडी अगर बॉटम में है तो वो ऊपर की तरफ खिंचाएगा क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ है, सेंटर पे। कोई राइट में है तो वो लेफ़्ट की तरफ खिंचाएगा, कोई लेफ़्ट में है तो वो राइट की तरफ खिंचाएगा, कोई यहाँ है तो इस तरफ। मतलब कहने का मतलब है कि सभी बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ खिंचाएंगे क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर ही है, सेंटर पे है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगता है। अब देखो अर्थ के पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी तो वो मून को अपने अक्रॉस घुमाने में मदद करता है। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के पास है और किसी के पास नहीं है? तुम लोग बोलेगे सर हाँ सर, सन के पास भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे प्लैनेट सब सन के अक्रॉस क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मतलब सन के पास भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन बाकी प्लैनेट्स का क्या, यूरेनस हुआ, वीनस, नेपच्यून, जुपिटर, क्या इनके पास कोई ग्रेविटी फील्ड नहीं है? मुझे बहुत सारा आंसर ये मिलता है कि नहीं सर, इसके पास कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। लेकिन आप गलत हैं, इसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। हर बॉडी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों? इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए सैटर्न एक प्लैनेट है। हर प्लैनेट के पास अपना एक सैटेलाइट होता है कि नहीं होता है? और सैटेलाइट का काम क्या होता है, उस प्लैनेट के अक्रॉस रिवॉल्व करना। तो जो सैटर्न का जो सैटेलाइट होगा वो तो सैटर्न के क्रॉस रिवॉल्व करता ही होगा। तो वो अगर रिवॉल्व कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि सैटर्न के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी तो रिवॉल्व करा रहा है, नहीं तो सैटेलाइट रिवॉल्व करता ही नहीं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हर बॉडी जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ये एक और बॉल है, तो इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। एक बात ध्यान रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो बॉडी के बीच में लगता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, तो इस इंसान के और इस अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कभी भी सिंगल बॉडी के बीच में नहीं लग सकता है। जैसे कि अगर हम एक बॉल का बात करें तो बॉल और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी तो बॉल नीचे आ रहा है। हम लोग कूदते हैं तो वापस क्या ज़मीन आते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे और अर्थ के बीच में क्या लगता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये बात ध्यान रहे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो बॉडी के बीच में लगता है और दोनों की तरफ लगता है। जैसे कि अगर बोले कि ये दो बॉडी है और दोनों का फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही नहीं। ये सही है कि दो बॉडी के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चूँकि ये इतना बड़ा फिनोमेना है, पूरे अर्थ में फैला हुआ है, पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, तो इसी को लेकर सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ बताया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि ये क्यों होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो इस लॉ को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में।